चीन के तरफ से भारतीय सेना पर हमले के बाद अब सरकार कड़े आर्थिक फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि अब भारत में चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर के कड़ाई की जाएगी। सरकार अपने फैसले में उन प्रोजेक्ट्स को रद्द कर सकती है जिनमें चीनी कंपनियों का करार है। इनमें मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसकी बिड चीनी कंपनी के तरफ से हुई है। बताया जा रहा है कि चीन सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करनी शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी शामिल है। सरकार की तरफ से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। इसके बाद बिड को लेकर के सरकार आगे फैसला लेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ सरकार चीनी प्रोडक्ट्स को बैन करना चाह रही है और उस दिशा में काम करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम से लेकर के देश के अलग अलग रियलिटी शोज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। इस कड़ी में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए बिहार में भी बाइकॉट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स करके एक मुहिम चल रही है, जिसका नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे हैं, जो कि बिहार के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में जा जाकर लोगों से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर जब हमने पप्पू यादव से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में सुनिएगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। भारत सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। भारत सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। चाइनीज सामान को आप लोग मेरी विनती, मेरा आग्रह है, चाइना की जो कोई ये जोड़ी भी सीना जोड़ी भी जो दिखाने की पॉलिसी रही है, हमेशा से वो 2 कदम आगे बढ़ती है और मात्र आधे कदम पीछे जाती है। मतलब 1.5 कदम उसके पास ही होता है और फिर वहीं से वो 2 कदम आगे बढ़ती है और फिर वो अपनी पॉलिसी के तहत आधे कदम पीछे जाती है। तो इसका मतलब है कि 1.5 3 हिस्सा, 1.5 3 3 6 हिस्से पर हम आ गए। मतलब आप लगातार बॉर्डर की पॉलिसी को नहीं मानते, सामरिक विचारधारा को नहीं मानते, आप इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी को नहीं मानते, आप दुनिया की जो कूटनीति हैं उस पर आप नहीं चलते। तो मतलब आपकी अपनी मुखेर कानून, आप जिसको चाहें आग दिखाएंगे। अब तो भारत को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सब आग दिखा रहा है। हम किसी के बारे में कल्पना भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, जवाब तक नहीं देते। हम तो सोच के परेशान हैं कि 16 घंटे के बाद भी देश का प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ट्वीट नहीं करता है, उस फौजी परिवार के बारे में 2 शब्द नहीं लिखता है, चाइना के बारे में कोई चर्चा नहीं हम कर रहे हैं। हम छुपा लिए, कितने लोग मरे हैं अभी तक हम इसको बता नहीं पाए। लगातार लंबे समय से ये घटना चाइना की रही, लेकिन पहले हम कूटनीति और सामरिक स्थिति पर मजबूत होकर के हम चाइना को हमेशा जवाब देने की कोशिश किया है। हमारी सेना किसी को भी जवाब दे सकती है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, यह पॉलिसी किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में रहता है तो फिर वो बेहतर तरीके से हम उसको दुनिया में ले जाते हैं और फिर हम दुनिया से जीतते हैं। 71 में बांग्लादेश को हम कैसे जीते? हम अपनी पॉलिसी के तहत जीते, पूरी दुनिया को हमने विश्वास में लिया। आज यदि वो कूटनीति और सामरिक स्थिति से बिल्कुल डिफरेंट होकर के चाइना हमें आंख गुरा रही है, आज पता नहीं कितने सैनिक मरे, हम उसको भी छुपा रहे हैं। हमारे ही भारत में आकर के पूरी की पूरी इकोनॉमी का जाल बिछा दिया। 130 करोड़ की ताकत पर तुम अपनी आर्थिक साम्राज्य को बढ़ावा दे रहे हो और मेरे ही पैसे से मेरे सैनिक को कत्लेआम कर रहे हो। कौन है वो लोग जो चाइना की दलाली कर रहा है, जो लगातार चाइनीज ठेकेदारों को भारत में ला करके पैर पसार रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो सियासत, सत्ता और वोट को हमेशा प्रभावित करता है और सरकार ऐसे ही दलालों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमला कर दो, लेकिन जवाब तो दो, सर्जिकल स्ट्राइक का तो जवाब दो। मैं ये नहीं कहूंगा हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म समभाव का है, लेकिन इतनी हिम्मत तो ना करे ना कि वो हमेशा कदम पर कदम हमारी जमीन को अधिग्रहित करता जाए।
हमेशा मेरे देश के 180 करोड़ के सम्मान पर ठेस पहुंचाता रहे। इतनी ताकत तो हमें दिखानी ही चाहिए, और उस ताकत में सबसे बड़ी ताकत है कि जो लगातार बड़े लेवल से लेके निचले लेवल पर आपने 300 से ऊपर उसके प्रोडक्शन को यहाँ पर आप बाजार में रास्ता दे दिए। कई सारी चीज़ें सरकार स्तर पर काम, एडवर्टाइजमेंट, अब आप केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में आप अमिताभ बच्चन इस चीज़ों को सीधा चाइनीज और चाइना के सारी चीज़ों को बढ़ावा देते। हमारी जो क्रिकेट टीम है वीवो से लेके कई सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। तो आप हमें झाड़ू जो है ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। घर से बरंदा, बरंदा से अंगना, अंगना से नहीं। हमें हर कीमत पर उनके सारे एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगानी चाहिए। हमें हर कीमत पर उनकी जितने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज को यहाँ पर रोक लगाना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। आप क्या करेंगे सर, आपका क्या प्रयास होगा? नहीं, सरकार देख ही रहे कि क्या स्थिति है। इस सरकार से कोई उम्मीद, मैंने पहले भी कहा, वो तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर इशू इसके मुंह में इसलिए रहता है कि इनको इनकी राजनीतिक फायदा ही नहीं मिलता है। नेपाल ने औकात दिखाया, कोई मतलब नहीं। इनको जहां राजनीतिक बेनिफिट होगा वहां पर ये अपना ट्वीट करेंगे, अपना बेफालतू बात करेंगे, वहां नफरत पैदा करवाएंगे। लेकिन जहां इन्हें लगता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, अरे औकात भारत की है, आपकी नहीं हो सकती। नेपाल के सामने आज तक नेपाल ने मुझे आंख नहीं दिखाया, आज तक बांग्लादेश ने मुझे आंख नहीं दिखाया। तो हमारी सरकार यदि इतनी कमज़ोर है तो देश कमज़ोर नहीं है। इसीलिए हमने अपील किया है कि जो भी चाइनीज़ सामान है उसे हमारे देश में बायकॉट करें, और हमारे हिंदुस्तान के जनता चाइनीज़ सामान को ना खरीदे। और जो व्यापार कर रहा है, जो पूरा जीवन उसका उस पर आश्रित है, किसी भी परिस्थिति में चाइना का कोई व्यापार आप ना करके आप भारत के सम्मान और गौरव के साथ खड़े। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार सहित देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।